Hi guys, welcome back to another very fun video. Please do not expect any energy from me today because मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. You have no idea how I made myself to sit here and shoot this video. तो मैं देख रही थी YouTube पे कि मैंने ना क्या बोलते हैं इस मंथ ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं. तो कल लास्ट दिन है तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट करके एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ. भगवान करे चला जाए ये कल, नहीं जा पाएगा तो इट्स डिपेंड ऑन माई लक, कल जाता है कि नहीं जाता है. So without wasting any time, let's watch this video. Chalo. There is a big misconception about India, and we're here to put a stop. There is a big misconception about India. इसने ना एक गाना चला के रखा. मुझे ऐसा लग रहा है पापा का यूट्यूब पे से चालू हो गया मेरे पीछे. इसने ना वो वाले आई डोंट नो द नेम पर कोई तो वो भगवान वाले गाने चालू करके रखा है. भगवान वाले जो गाने होते हैं ना वो चालू करके रखा है, मतलब बैकग्राउंड में डाल के रखा है इसने. ब्रो what a unique way to gather Indian audience. You know how Indians are religious and they will watch your videos just because इतना इतना तो दिमाग ही नहीं था और किसी में, यही यूज कर पाया वो. India, and we're here to put a stop to it. Guys, this is how people see India, especially because of Hollywood. But look at the things that you can also see. This is not New York. This is Mumbai. Listen, this is not Japan. This is Shillong. I didn't know you guys had cherry blossoms. This is not Thailand. This is Diwali. This is not the Maldives. This is Lakshadweep. I remember this. I reacted to Lakshadweep because Maldives was, talking too much. This is not Abu Dhabi. This is the Taj Mahal. वाओ वाओ, नोबडी न्यू ताजमहल. वाओ वाओ, ये तो तुमने अलग ही बता दिया भाई, तुमने अलग बता दिया. किसी को पता ही नहीं था कि ताजमहल इंडिया में है. वाओ, आई वांट टू स्लो क्लैप. This is not Switzerland. This is Kashmir. Many movies made in Kashmir. This is not South Africa. This is... Whoa, Kaziranga. I don't know you had... पूरा वीडियो इंडिया में बता रहा है, उसको खुद आइडिया नहीं है इसके बारे में. ब्रो, मैं बोल रही हूँ इंडियंस के पास ये जॉनरा नहीं है वेयर वी गोना रिएक्ट टू व्हाइट पीपल एंड व्हाइट पीपल गिव शिट अबाउट अस. ये नहीं है. सिर्फ फॉरेनर्स के पास ये हक है कि दे कैन टॉक अबाउट अस एंड वी विल गिव यू शिट. हम हमारा सारा अटेंशन, क्योंकि हम इतने विल्ले हैं, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है इंडिया में कि हम आपकी सारी वीडियोस देखेंगे. आप सिर्फ इंडिया लिख दो वहां पे, हम आ जाएंगे बस. These more... Wow, these animals. This is not France. This is Pondicherry. And come escape. हनुमान चालीसा, हनुमान, मैं बोल रही हूँ मेरे दिमाग में वो है पर मुझे याद नहीं आ रहा. ये हनुमान चालीसा वाला गाना डाल के रखा है इससे पीछे. ओ माय गॉड, मेरे को तो बहुत कुछ बोलना है बट आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, यू नो. To India. Thanks for, see, we shouldn't call out this man because thanks for highlighting कि इंडिया में सिर्फ स्लम्स नहीं है, अच्छी चीजें भी है. क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं. सो लेट्स नॉट रोस्ट दिस मैन. इसने अच्छा ही काम किया. आई जस्ट मेरा इस वीडियो से मैं इतना ही बोल रही हूँ कि हाउ दे हैव दिस जॉनरा वेयर दे कैन मेक वीडियोस ऑन इंडियंस एंड इंडियन पीपल विल गिव फक अबाउट देम. बट ये फॉरेन में नहीं है. हम कुछ भी व्हाइट पीपल पे बनाए, लाइक जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि हाउ व्हाइट पीपल इज गोइंग सो क्रेजी अबाउट बोटॉक्स, एवरी अदर पर्सन इज ड्रगी. हम ये सब बोलेंगे ना, नो व्हाइट पीपल गिव शिट अबाउट अस. हम पे कोई किसी को भी नहीं, उनको क्या जरूरत है हमारी ओपिनियन. they do not give shit about what we think, but Indian will always give shit and we will give fuck about these people कि इस गोरे ने इंडिया के बारे में ये बोल दिया, इस गोरे ने इंडिया के बारे में ये बोल दिया, इस गोरे ने इंडिया की तारीफ कर दी, इस गोरे ने इंडिया की बेइज्जती कर दी. हमारे पास हर चीज के लिए ज्ञान है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भाई. अब आया ना वीडियो, अब आया ना. सी, ये लोग ये कराने आते हैं, ठीक है. हमारी ना पूरी आधी लाइफ चली जाती है, हम एक देश नहीं घूम पाते क्योंकि फक्ड अप करेंसी है हमारी, ठीक है. इतनी गंदी करेंसी है. हम एक देश घूमने में, मैं नेपाल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं नेपाल की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अमेरिका, यूके, ये सारी कंट्रीज घूमने में ना हम मिडिल क्लास लोगों की ना आधी जिंदगी निकल जाती है. ये देश घूमने के लिए वो भी हम तरस तरस के जाते हैं, ठीक है. थोड़े बहुत तुम 30-40 के बाद थोड़े पैसा है तुम्हारे पास तो तुम ये कंट्री घूम सकते हो, वो भी बजट में.
बट दीज पीपल, अमेरिका का भिखारी भी इंडिया घूमने आ सकता है विथ लिटिल मनी, और उनको हम सर पे बिठा के रखते हैं कि अरे ये तो गोरा आ गया हमारे देश में। चाहे वो इंडिया की बेइज्जती करके वीडियो डाल रहा हो, चाहे वो इंडिया पे कुछ भी वीडियो बना के अपने पेज पे डाल रहा है और व्यूज जनरेट कर रहा है, मैं मानती हूँ अतिथि देवो भव, बट इसका मतलब ये थोड़ी है अतिथि आपके मुंह पे चमाटा मार के चले जाए, आप चुपचाप सह लेंगे। ये थोड़ी है, सन ऑफ सरदार थोड़ी चल रहा है कि घर में रहेगा तो रहने देंगे, घर से बाहर निकलेगा तो मारेंगे। ये थोड़ी चल रहा है भाई, ये नहीं चल रहा है। सी, तुम कमेंट सेक्शन देखो, ओ माय गॉड आर यू ओके, नो ब्रो आई एम सरप्राइज्ड यू हैड एनी हेयर लेफ्ट। ये गोड़ा पकोड़ा कोई तो यूज करता है इंटरनेट पे, गोड़ा पकोड़ा किसने तो यूज किया, आई डोंट रिमेम्बर हिम, बट किसी का तो है ये, अभी मेरे दिमाग में सडनली आया। ये गोड़ा पकोड़ा जो भी है, ये अच्छे से सैलून में जा सकता था, बट नहीं, इसको जाना है वहां पे जो अंकल एकदम अपने बीड़ी वाले हाथों से मसाज करेंगे, उसको वही कराना है, बिकॉज ही वांट्स टू शो द इंडिया, यू नो, इंडिया। POV, finally a foreigner who doesn't get haircut on the street in India. नमस्ते। Let's watch this video, ठीक है, देखते हैं ये वीडियो पे क्या है। So my hair is really long right now, and my side is also long. Oh, I do. नमस्ते। ऐसे सैलून में तो मैं भी नहीं गई हूँ। पानी दे रहे बाल कटवाते समय। हॉस्पिटल में आई हूँ मैं, हॉस्पिटल में आई हूँ कि इंजेक्शन पड़ा है तो डॉक्टर चॉकलेट दे रहा है। इतनी अमीर नहीं हूँ, इतनी अमीर मुझे भी होना है कि पानी दे बाल कटवाते समय, जो पानी बाल में जाना चाहिए वो पानी में पी रही हूँ। इस वीडियो से हमें पता लगता है सिर्फ एशियन पीपल आर ओनली विद एशियन पीपल, बिकॉज वेस्ट के पीपल तो आते हैं हमारी बेइज्जती ही करने। उनको चाहिए कि कैसे तरीके से हम इंडिया को बेकार दिखा सके, बस तो वही आते हैं ये करने यहाँ पे। एंड लुक एट दिस गाय, ही शोज कि इंडिया हैज बोथ साइड। बेचारे फॉरेनर्स को इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े के नाम पे शादी के कपड़े ओट में छुपके भाई देख why this uncle is wearing ये मैं बता रही हूँ, जिससे भी पहनाया ना, ये बोलोगे कि ये पहनिए इंडियन कपड़े, इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेयर, और फटे पैसे छापे होंगे। मैं बोल रही हूँ बहुत पैसे छापे होंगे इस चीज के लिए, और इस सब को शादियों वाले कपड़े रहे थे चांद के पीछे। तुम देखो सब ओल्ड हैं, ठीक है, ये सब लोग अपने रिटायरमेंट एज में, दे कम टू विजिट इंडिया टू सी ताजमहल और लाल किला और जो भी है हवा महल, सब ये घूमने आए हैं अपने रिटायरमेंट वाले एज में, और इन लोगों का काट रहे हैं ये लोग। भाई क्या कर रहे हो तुम? तब तुम बोलते हो कि इंडिया की बेइज्जती हो रही है पीछे जाके। हाँ, none of them are Indian. ये हमारी यही गलती है कि हम ना फॉरेनर्स पे वीडियोस बना के डालते नहीं है, बिकॉज वी नीड वैलिडेशन फ्रॉम वेस्ट, लाइक कि पता नहीं उनकी वैलिडेशन मिल जाएगी तो हम कौन सा स्वर्ग चले जाएंगे, वो काइंड ऑफ है, वो वैलिडेशन हमको चाहिए। हम वीडियोस नहीं बना, हम फॉरेनर्स पे वीडियोस नहीं बनाते हैं। इफ दे आर हैविंग अ लैक ऑफ सिविक सेंस, हम कभी वीडियो बना के नहीं डालते, बहुत रेयर वीडियोस आते हैं इंटरनेट पे। बट इफ इंडियंस आर डूइंग इट, यू नो यू गोना गेट व्यूज, सो यू हैव टू मेक वीडियोस। मैं बता रही हूँ, जो इन्फ्लुएंसर्स है भी नहीं, वो भी वीडियो बना के डाल देते हैं कि पता है कि अगर इंडिया पे बात करोगे तो ऑब्वियसली यू गोना गेट व्यूज। तो होता ही है, ये होता ही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। ओके, मैं यूट्यूब पे देख रही थी, जैसे मैंने सर्च किया है फॉरेनर्स इन इंडिया, सारे के सारे वीडियोस पे 12 मिलियन, 13 मिलियन, 30 मिलियन, लाइक अगर 6 दिन पहले, 2 दिन पहले भी डाला है ना तो 500K, 1 मिलियन ऐसे व्यूज आ रहे हैं। आई मीन क्यों आ रहे हैं? और आज कमेंट सेक्शन में आने से ज्यादा इंडियंस ही है, देयर इज नो व्हाइट पीपल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस पे। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला था कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, सडनली इतना एनर्जी आ गया। मतलब भारत माता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारे अंदर सारी एनर्जी आ जाती है जैसे ही इंडिया के बारे में बात होती है। तो मैं यही बोलने वाली हूँ कि आई अंडरस्टैंड वी लैक अ लॉट ऑफ थिंग, ओके,
लॉट ऑफ थिंग कंपेयर टू वेस्ट और अदर कंट्रीज हम लैक करते हैं, विच इज आई अग्री एंड अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ ये चीजें हम लैक करते हैं, बट द पीपल हु पोस्ट वीडियोज और पिक्चर्स ऑफ इंडिया वेयर दे आर ओनली शोकेसिंग द स्लम पार्ट ऑफ, मैं बता रही हूँ धारावी में ना लोग पैसे दे के जाते हैं देखने के लिए कि हाउ पीपल आर लिविंग इट, इट्स लिटरली सोर्स ऑफ इनकम इन धारावी कि लोग ना पैसे दे के जाते हैं वो स्लम देखने के लिए। And it's crazy कि how some people just come here to explore the slum because of Slumdog Millionaire। मैंने तो देखी भी नहीं वो मूवी अभी तक, but जितना भी ऑनलाइन रिव्यूज देखा है उसमें यही बोल रहे हैं कि because of that movie people have this perception about India, people have this idea about India कि we all are live in slum, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मेरे को वही बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है, स्लम एरियाज भी हैं और डेवलप एरिया भी है, ठीक है, वी लैक समथिंग एंड वी आल्सो हैव सम डेवलप एरियाज, ऐसा नहीं है कि हम सब गरीबी में रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, रह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर लिविंग इन पॉवर्टी, ऐसा नहीं है कि हम गरीबी में नहीं रह रहे हैं। मुझे दिक्कत इसी बात पे है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वो हम अभी बात करते हैं, मुझे दिक्कत इसी बात पे कि हमारी ओपिनियन की वैल्यू नहीं है वेस्ट में, बट उनकी वैल्यू बहुत है हमारे लाइफ में, इतना नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ताजमहल पे देखते हैं कि कोई भी फॉरेनर आता है, वी जस्ट गो लाइक ओ माय गॉड कौन आ गई, ऐश्वर्या राय आ गई क्या जमीन पे, वैसे हम देखते हैं उसको, एंड एवरीवन स्टार्टिंग क्लिकिंग पिक्चर विद देम। मैं वही बोल रही हूँ कि दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो अपने देश में ना एक सैंडविच भी नहीं खरीद पाएंगे, बट यहाँ पे आके उनको इतनी वैल्यू मिल जाती है कि जैसे वो क्या हो, जैसे स्वयं अप्सरा धरती पे आ गई हो वैसे सब बिहेव करने लगता है। तुम ट्रीट करो लोगों को काइंडली, ओके, और उनको एक अप्सरा एकदम एंजल जैसा मत बना दो, क्यों हमको लगता है अगर कोई फॉरेन लैंड से आया है तो वो कोई स्टार ही होगा, कोई मूवी स्टार होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, अनलेस क्रिस एवंस इज कमिंग नोबडी इज अ मूवी स्टार, ओके, डू नॉट डू दिस। मेरे को इसी चीज से दिक्कत है और किसी चीज से दिक्कत नहीं है। ट्रीट एवरीबडी काइंडली, डू नॉट मेक एवरीबडी अ मूवी स्टार, जैसे एक अप्सरा धरती पे आ गई हो वैसे ट्रीट मत करो, सबको प्यार से करो, हमारे जो कल्चर है अतिथि देवो भव टाइप वो करो बस, और उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, प्रे दैट ये वीडियो कल अपलोड हो जाए, नहीं हो पाया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, दैट्स इट। सो दैट्स इट, उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या आगे का मुझे पता नहीं। ओके बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना